बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानुहु ने सारे के सारे नबियों की उम्मतों को जो कलमा अता फरमाया वो ला इलाहा इल्लल्लाहु है। ये बड़ा शान वाला और बड़ा फजीलत वाला कलमा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को भी ये कलमा अता फरमाया गया ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा जुज़ जो हुजूर को अता फरमाया गया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये बहुत ही कीमती कलमा है। कुरान और अहादीस के अंदर ये बात आती है कि सातों ज़मीनों और सातों आसमानों से ज़्यादा ये कलमा कीमती है, बड़ा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जो चीज़ जितनी बड़ी होती है, जितनी मोहतम बिशान होती है, जितनी फजीलत वाली होती है, इतने ही उसके आदाब ज़्यादा होते हैं और उसके हुकूक ज़्यादा होते हैं। यह कलमा बड़ा कलमा है जो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया, तो हम पर इसके हक़ भी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि इस कलमे के 4 बड़े हक़ हैं जो हर इंसान को अदा करना ज़रूरी हैं। इस कलमे का पहला हक़ ये है कि हम इस कलमे को सही तरीके से पढ़ें, इसके अल्फाज को सही तरीके से पढ़ें, इसका विर्द रखें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन अल्फाज, इन तलफ़्फ़ुज़ के साथ इस कलमे को अदा किया जाए। इसके अंदर हमारे बाज़ लोग ऐसे जो सीखते नहीं तो कलमे को गलत पढ़ देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु ये अल्फाज अदा करने चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाज़ लोग यहाँ पर मुहम्मदुर कह देते हैं। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। बहरहाल इस कलमे का पहला हक़ ये है कि इस कलमे का सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ अदा किया जाए, सही तरीके से उसको पढ़ा जाए। अगर किसी बात की गलती है तो वह अपने उलमा से, कारी हज़रात से जाकर इस कलमे की तस्दीक़ करवा ले, ताकि ये पहला हक़ अदा हो जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस कलमे का दूसरा हक़ ये है कि इस कलमे का जो माना, मतलब है, मफ़हूम है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। इस कलमे का जो सबसे बेहतरीन मफ़हूम और मतलब बयान किया जाता है वह तबलीगी हज़रात, हमारे तबलीगी हज़रात इसका मतलब बयान करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, इसका मतलब मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से सब कुछ होने का यकीन, और अल्लाह के हुक्म के बगैर उसकी मखलूक से कुछ भी ना होने का यकीन हमारे दिलों के अंदर आ जाए। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब और मकसद, मफहूम यह है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीक़ों पर चलकर ही दोनों जहानों की कामयाबी का यकीन, और आप अलैहिस्सलाम के तरीक़ों से हटकर दोनों जहानों की नाकामी का यकीन हमारे दिलों के अंदर आ जाए। तो यह कलमे का दूसरा हक़ है कि हम इसके माने, मतलब, मफहूम को समझें। इस कलमे का तीसरा जो हक़ मुसलमानों पर है वो ये है कि इस कलमे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना। यानी जैसा कि मैंने इस कलमे का मतलब और मफहूम बयान किया कि अल्लाह ही से सब कुछ होने का यकीन, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर ये बात आ जानी चाहिए कि हर कदम पर, हर मौके पर हमें इस बात का यकीन हो कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ही कर रहे हैं, अल्लाह ही के हुक्म से हो रहा है। और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के अंदर ये बात आ जाए, हमें इस बात का यकीन आ जाए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नतें, तरीके, उन्हीं पर चलकर हम कामयाब होंगे। इन तरीक़ों को छोड़कर अगर किसी और का तरीका हम अपनाएंगे तो हरगिज़ हम दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो इस कलमे के तीसरा हक़ यह है कि इस कलमे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना, इसके ऊपर अमल करना। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस कलमे का चौथा बड़ा हक़ हम पर यह है कि इस कलमे को आगे दूसरे लोगों तक पहुँचाना। यह एक बहुत बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा बहुत बड़ा एक फ़रीज़ा है इस कलमे का। जैसा कि हमसे पहले लोगों ने मेहनतें, मशक्क़तें की हैं, और मेहनतें, मशक्क़तें करने के बाद ये कलमा हम तक पहुँचाया है। हमारे बड़े कहते हैं कि खून की नदियों के अंदर तैरता हुआ ये कलमा हम तक पहुँचा है। यानी मतलब ये है कि लोगों ने बड़ी मेहनतें, मशक्क़तें की हैं इस कलमे को आगे पहुँचाने के लिए। हमारे हज़रात सहाबा ने, ताबीईन ने, तबा ताबीईन ने, उलमाए उम्मत ने, फ़ुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने बड़ी मेहनतें की हैं और इस कलमे को आज हम तक पहुँचाया है। इसी तरीके से आज ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस कलमे को आगे दूसरी नस्ल तक पहुँचाने की कोशिश करें, फ़िक्र करें, बल्कि हम इस बात का इरादा करें कि दुनिया के एक एक इंसान तक हमने इस कलमे को पहुंचाना है, एक एक इंसान को यह कलमा पढ़ाना है। हम इस बात की कोशिश करें, फ़िक्र, इरादा करें। इरादा करने के बाद जो कुछ, जितनी ताकत अल्लाह पाक हमें अता फरमाएंगे, उस ताकत के मुताबिक इस कलमे को आगे दूसरे लोगों को पहुँचाया जाए। कम अज़ कम हम इस सिलसिले में ये कर सकते हैं कि हमारे घर के अंदर हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे बहन भाई हैं, बीवी है, वालदैन हैं, कोई भी है,
جو ہمارے زیر کفالت ہیں، تو ہم کم از کم یہ کوشش یہ کریں کہ ان کو اس کلمے کے مطابق ان کی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہم پر اس کلمے کا حق ہے۔ تو یہ 4 کلمے کے ہم پر حقوق ہیں۔ اگر ہم ان حقوق کو ادا کرتے رہیں گے تو کلمے کے مطالبے سے بچ سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کے حقوق سے بے پرواہی برتی، ان کو ادا نہ کیا، تو کل یہ کلمہ ہم سے مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔